हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दीपूज रिएक्शन। हम आपके सामने लेकर आ गए हैं एक और नया एपिक रिएक्शन वीडियो। और आज जो वीडियो हम आपके सामने लेकर आए उसका नाम है हृदय पूर्वम पार्ट 5। और अगर हम लोग पार्ट 4 के रीकैप की बात करें तो पार्ट 4 में यही दिखाया गया था कि ब्राइड की एंगेजमेंट जो है वो कैंसिल हो गई है एंड संदीप जी को बैक इंजरी हो गई है। तो इसी के चलते संदीप जी को और वहां पर पुणे में 2 हफ्ता रुकना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं कि ये 2 हफ्तों में संदीप जी वहां पर पुणे में क्या करते हैं। यस, और यहाँ पे रीजन भी बताया गया कि आखिर एंगेजमेंट क्यों कैंसिल हुई। तो आगे देखते हैं कि स्टोरी और क्या टर्न्स और ट्विस्ट्स लेकर आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। क्या इस फोन में तुम्हारे पापा की फोटो है? मैंने उनको कभी देखा नहीं। ये बात तो बहुत सही है। ऐसा क्यों? मैं ना थोड़ी सी पागल हूँ। थोड़ी? पूरी की पूरी हो। मे बी इट्स माई वे ऑफ डीलिंग विद हिज लॉस। क्या मतलब? मैं अब इस बात को एक्सेप्ट करने लगी हूँ कि मेरे डैड अब नहीं रहे। जब मेरे डैड की बॉर्डर पर पोस्टिंग होती थी तब बहुत एंशियस रहा करती थी। बस पूरे दिन बैठकर उनकी तस्वीरें देखा करती थी। तब से मॉम डैड की सारी तस्वीरें छिपा कर रखती थी। डैड के बिना मैं ठीक नहीं हूँ। पूरी बात नहीं बताऊंगी, आप डर जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, नया दिल है, सहनी। ओ ताई, ओ बसून घ्या की जागा आहे. बसा बसा बसा. हाँ बैठ जाओ। दादा बसा तुम्ही पण. थोड़ी हेल्थ प्रॉब्लम है, इशू प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम. अरे बस बसता येत नाही. ऊन जास्त आहे, नॉनव्हेज नाही खायचं. अलग लग रहा है प्रॉब्लम। मलम लावायचं म्हणजे बसता येते. ऊनला ये नॉनव्हेज खायचं नाही. एपिक एपिक। समझ में आया उसने क्या कहा? उनको तो कुछ समझ में नहीं आया समझ होगा। आया आपको क्या कहा उसने? आया समझ में? ये समझने के लिए भाषा सीखने की ओह लैंग्वेज। बदतमीज। बहन, मुझे थोड़ा गर्म पानी मिलेगा? जी साहब। आप ठीक हो ना? चल के थोड़ा थक गया हूँ, थोड़ा लेटना पड़ेगा। व्हाट्सएप स्टेटस किस किसने देखा है वही चेक कर रही हो ना? तो क्या हुआ? तुम इतनी ओवर स्मार्ट क्यों बन रही हो? क्या हो गया ऐसा मतलब? लोग अभी सगाई टूटने की बात बस भूलने ही लगे हैं, तभी अगला ड्रामा शुरू कर दिया। कौन सा क्या डाला ड्रामा? उन्होंने स्टेटस में? अच्छी बात है ना कि लोगों को पता चले कि मैं खुश हूँ। अच्छा तुम इतनी सेल्फिश बन गई हो कि बस अपने बारे में ही सोच रही हो अनीता। इन सबका बाकी अच्छा, लोगों पर बैक भी टू असर पड़ता फ्रीडम है। डाला है उन्होंने। मेरे एक स्टेटस डालने से दूसरों पर कैसे असर पड़ेगा? फ्रीडम का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि तुम इस तरह अपनी सगाई टूटने को सेलिब्रेट करो। किरण की माँ का फोन आया था मुझे। तुम्हें क्या पता कितनी बातें सुनाई उन्होंने। अरे इनको उस क्यों दिन की सुना रहे? सदमे से वो अभी तक बाहर नहीं आ पाई है। प्रॉब्लम उनको नहीं, प्रॉब्लम आपको है। आपकी आदत है दूसरों को इरिटेट करते रहना। पहले डैड को करती थी और अब Oh, मुझे। shit. अनीता स्टॉप स्टॉप। मैं आपसे एक बात पूछूं, क्या तुम लोग सच में माँ बेटी नहीं हो? हाँ? अभी ये प्रॉब्लम मम्मी ने तुमने क्रिएट किया। तुम अब भी इस बात से परेशान हो, तभी तुमने सारी तस्वीरें मुझसे खिंचवाकर यहाँ डाली ताकि खुश नजर आओ। मम्मी ने सही कहा है, तुम्हें ये स्टेटस डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। जब कोई तुम्हें तुम्हारी गलती बताए तो चुपचाप उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए। बस इतनी सी बात है। बहुत सही बोला एक्चुअली उन्होंने। डॉक्टर ने कहा है कि आप चाहे तो खड़े हो सकते हैं और जरूरत हो तो चल भी सकते हैं। ये नहीं कि ट्रक और बस पकड़कर पूरा पुणे घूमकर अपनी कमर की बैंड बजा लो। हाँ बस में हार्ट झटके जैसा लगे नहीं होता रहेंगे। है कमर, ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता। जा दवाई लेके आ। मेरी हार्ट की मेडिसिन लेके आ। अच्छे से बोलो तब लाऊंगा। क्या हुआ? ऐसा पहली बार हुआ कि हम दोनों के बीच में बहस हो रही हो और कोई मेरी तरफ से बोला हो। वो भी तब जब रवि का दिल आपके अंदर है। इट मीन्स अ लॉट टू मी। कम से कम मरने के बाद तो आपको एहसास हुआ कि मैं कितनी सही हूँ। थैंक यू। मतलब उनके डैड ने कभी भी इनका साइड नहीं लिया, वो अपनी बेटी के साइड पे बोलते थे। हाँ।
एटीट्यूड। कौन है वो? अरे क्या है, पहले माँ आती फिर बेटी आती है। हाँ। क्या हुआ हरिता? मैंने वो स्टेटस डिलीट कर दिया। ओह, गुड डिसीजन। आपने सही कहा था, चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली। गुड नाइट। नाइस। एक्चुअली उसने इनकी बात इस मानी। छोटे से पूरे हाँ। शहर में क्या क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कौन आ रहे? सुनिए, ये दोनों तो पूरी तरह पागल हैं, लेकिन आप तो नॉर्मल हैं। जब ये दोनों लेडीज आपसे इस तरह क्लोज होके बात करती हैं तो कुछ फील होता है क्या? क्या फील होता है? तुम ये भूल गए हो कि यहाँ पर अंदर किसका दिल है? तुम्हें मालूम नहीं है कि वो उनके कौन लगते? तुम्हारी सोच इतनी गंदी। ओहो, सॉरी सॉरी सॉरी। सॉरी सॉरी। एपिक यार। छोटे छोटे जो मोमेंट्स दिखाया है ना, बहुत सही दिखाया एक्चुअली। ये क्या आपकी रजनी का फोन है? अरे बाप रे, उठा लो। ना वो रजनी उठा लिया मैंने, बात करो। उठा लिया ऑलरेडी। अरे हाय संदीप। अरे हाय। ये पीछे नहीं छोड़ रही है। थोड़ा बिजी हूँ। बताओ कुछ पूछना था। क्या? अगर ऑमलेट जल जाए तो क्या कर सकते हैं? ऑमलेट? थोड़ा तेल डालकर पलटने के लिए कहिए। अरे ओ, वहाँ कोई और है तो मैं बाद में फोन करती हूँ। देखो, बाद में मत करना। ये बताओ, ऑमलेट के बारे में पूछने के लिए फोन किया था। मेरी रात को ही बेटी क्यों ने कॉल कहा, करते हैं? अंकल से पूछो क्योंकि अंकल शेफ हैं। बेटी को बता दो अंकल अब शेफ नहीं रहे। जी फोन मत काटना। हाँ, उसने और एक बात क्या? बोली। और क्या? वो क्या? मम्मा डोंट गिव हिम होप अगेन। अरे अरे। वो बच्ची भूखी है इसलिए ऐसा कह रही है। चलो जाके पहले उसको ऑमलेट खिलाओ। ओके, रखता हूँ। क्या मुसीबत है? ब्लॉक कर दो। क्या हुआ? ये बात पक्की है, इस दिल में जरूर कुछ गड़बड़ है। ये दिल अपने आसपास की सभी औरतों को खींचने में expert है। मार खाएगा। अरे अरे वो फिर से आ गए। स्कूबी के साथ दोस्ती हो गई तुम्हारी? वो नहीं थी, मुझे इस बात का पता था। कुत्ते अपने मालिक को किसी भी हालत में पहचान लेते हैं। मुझे संदीप से बात नहीं पूछनी थी, कर्नल से इसके बारे में पूछना था। उन्होंने आपसे पैसे लिए थे? अरे पैसे की बात नहीं है, तो अपनी कारों को रेंट पर देकर मैं काफी पैसा कमा लेता हूँ। हाँ। दरअसल बात वो नहीं है। ए, ये देख रहे हो? ये तो बहुत बढ़िया है। रेवन है क्या? हाँ, हाँ। मुझे उसने ये गिफ्ट में दिया था। अच्छा, तो फिर बात क्या है? ज्यादा खास नहीं है। उसके गुजरने से कुछ दिन पहले वो एक बात को लेकर मुझसे नाराज था। वो तो मुझसे लड़ गया था, लेकिन वजह नहीं बताई उसने। जब मैंने उससे पूछा कि उसे मेरी कौन सी बात पसंद नहीं आई, तो कर्नल ने मेरी बात का जवाब भी नहीं दिया और फिर वो चला गया। लेकिन वो क्या बात थी? आप उसकी नाराजगी की वजह जानते हैं? अब देखिए, अरे कैसे मुझे पूछ रहे, कैसे क्या क्या बताऊं? चीजें पूछ रहे? मैं अपने हर सवाल का जवाब इंटरनेट पर सर्च करता हूँ। मैंने तो एक रिसर्च में पढ़ा है कि जब हमारा ब्रेन कुछ यादों और कठिनाइयों से भर जाता है तो वो सब यादें हमारे दिल में जमा हो जाती हैं। ओह। मेडिकल साइंस में क्या ये इसे सच है? सेलुलर मेमोरी कहते हैं। क्या आपको कुछ ऐसा याद है जो आपने पहली बार देखा हो? सपने जैसा कुछ? ये मुझे बिल्कुल फ्रेश मिला है ना, इसमें सब कुछ क्लियर था। ये सब इतनी जल्दी नहीं होता है। दिल से दिमाग जुड़ने में काफी वक्त दिल लग जाता फॉर्मेट है। करके मिला है। ये खूबसूरत चेहरा देखिए। अगर कुछ भी याद आ जाए तो आप मुझे वॉइस नोट भेज देना। ओके। ओके? बिना कहीं देखे सीधे कमरे के अंदर चले जाइए। माँ और बेटी के बीच में महायुद्ध चल रहा है। बलि का बकरा बनने की कोई जरूरत नहीं है। अभी क्या हो गया लेकिन? जिद्दी क्यों हो? वहां जाकर आने में सिर्फ 1 घंटा लगेगा। तुम ऐसे मुझे भी अपने पिता के लिए वही सेंटिमेंट्स है जो तुम्हें अपने पापा के लिए है। संदीप, रुका दिए। मैं अंधविश्वासी बिल्कुल भी नहीं हूँ। एटलीस्ट मैं एक हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ, है ना? लेकिन मेरे पिता 3 साल से बिस्तर पर है। वो सचमुच तकलीफ में है। ये उनके करतूतों का फल है। पापा गांव में है क्या? वो यही पुणे में है। वो भी आर्मी में थे। ओके। संदीप, आप इसमें इन्वॉल्व मत हो। मुझे तो ये भी मालूम नहीं कि बात क्या है, तो फिर इन्वॉल्व होने का सवाल Exactly. मैं बताती हूँ संदीप, डॉक्टर्स भी पूरी तरह हार मान चुके हैं। अब कोई उम्मीद नहीं बची। कई लोगों ने कहा कि गंगा जल देने से उन्हें मोक्ष मिल जाएगा। वो भी कोशिश की थी। क्या फिर भी नहीं मरे? नहीं, पापा ने रवि के साथ कई बातों में गलत किया होगा,
और मैं मानती हूँ कि रवि को काफी परेशानी हुई है। ये भी बताइए कैसे परेशान किया? इन्हें पूरी बात तो बताने दो, पता तो चले कि क्या हुआ। अभी मेरे भाई का फोन आया था। सब कह रहे हैं कि पापा ने रवि के साथ जो गलत किया उन्हें उसकी सजा मिल रही है। अगर मेरा भाई रवि उन्हें दिल से माफ कर देता है तो पापा को जल्दी ही मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन रवि तो यहाँ पर नहीं है, इसलिए ऐसे कुछ नहीं होगा। उनको चाहिए तो डैड की आत्मा से माफी मांगे। अरे आपके भाई ने क्या कहा? यही कि रवि चला गया है फिर भी दिल, उसका दिल तो यहीं ओके। है। संदीप जाकर कहेगा कि माफ कर दिया, मतलब रवि के कहने जैसा ही होगा। इतनी सी बात है, वो तो मैं कर दूंगा। आप चिंता मत करो, उनका देहांत हो जाएगा। सैंडी, क्या बोल रहे हैं? सॉरी नहीं पड़ा। मेरे डैड ने उन्हें अपनी पूरी जिंदगी में माफ नहीं ये किया। कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारे ग्रैंडफादर हैं। कोई भी हो, हाँ। मेरे डैड का दिल लगा के आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो मेरे डैड को पसंद ना हो। एक्सक्यूज मी, सिर्फ इनका हार्ट आपके पापा का है, इनका दिमाग नहीं। He is very practical. प्लीज लिसन टू मी। देखो मुझे कुछ फील हो रहा है, जैसे एक इनकम्प्लीटनेस हो। ऐसा लगता है कोई अंदर बैठकर कह रहा है कि माफ कर दो प्लीज। देखो मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ। शायद Acting. मरने के बाद उनका हृदय परिवर्तन हो गया होगा। अरे आप चिंता मत करो, हम लोग जाते हैं, जाके माफी देते हैं और आपके पिताजी को मोक्ष प्राप्त हो जाए। तब तो पिताजी का काम तमाम करके काम तमाम। ओम आत्माय नहे नमः, ओम स्वयं जाताय नमः, ओम देवकी नंदनाय नमः, सर्व प्रहरणाय उदाय नमः। वैष्णवे साहब वो लोग आ गए। थोड़ा चाय बनाओ जल्दी से। कंटिन्यू। किस चीज की पूजा चल रही थी? मेरे भाई है। एक से मुक्ति मिले। अच्छा, कैप्टन मनोज नंबियार, संदीप बालकृष्ण। आइए। मैं तो कहता हूँ इनको निपटा देते और चल। 3 साल से बिस्तर पर ही हैं और सब कुछ बिस्तर पर ही होता है। हाँ बताया था। अब वो ठीक नहीं हो पाएंगे। हम भी चाहते हैं कि पापा को ज्यादा तकलीफ ना हो। मैं चाहता हूँ कि उनकी अंतिम घड़ी में यहाँ मैं उनका साथ दूं, इसीलिए तुरंत लीव लेकर आ जाता हूँ। पर फिर हमने सोचा ये भी ट्राई करके देखते हैं। मेरी छुट्टी भी 1 हफ्ते में खत्म होने वाली है। माफी देने के टाइम पर अगर विष्णु पूजा भी हो तो डबल इम्पैक्ट होता है। जोड़े जोड़ो हाथ जोड़ो। पापा के कमरे में चलते हैं, चलो। अरे आइए, ये है पापा का कमरा। क्या हुआ? ये सोचकर बुरा लग रहा है कि इसके बाद पापा इस दुनिया में नहीं रहेंगे। देखो मैं कोई गारंटी नहीं, अरे मैं बस ट्राई कर रहा हूँ। लेट अस ट्राई। अलग ही सीन चल रहे हैं यहाँ तो। थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ। ओके सर। क्या सोच रहे हैं? अगर ये माफी मांगेंगे तभी तो मैं दे सकता हूँ ना। अरे पापा अभी माफी मांग लीजिए, तभी तो वो माफी देने के मूड में आएंगे। माफी देने का मूड। अरे पापा के पूछने तक वेट मत करिए, ऐसे ही माफी दे दीजिए। लेकिन ये दिल से आनी हाँ। चाहिए, तभी तो फल मिलेगा। एग्जैक्टली। इस मामले में उनको मनाना थोड़ा मुश्किल है, पर उन्हें अपनी गलती का पूरा एहसास है। लेकिन ये तो बताइए कि इन्होंने कर्नल के साथ आखिर ऐसा क्या किया था? देखिए वो सब पुरानी बातें हैं, आप अभी ऐसे ही माफ कर ऐसे ही? दीजिए। नहीं, अगर मुझे गलती पता होगी तभी तो मैं दिल से माफ कर पाऊंगा। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, एक पुराना किस्सा है। जब पापा सर्विस में थे तो जीजाजी रेजिमेंट के कैप्टन थे। ओके। मणिपुर में उन्होंने एक ऑपरेशन लीड किया। उसमें जीजू ने करोड़ों का माल जब्त किया था और पकड़े गए माल में से जीजाजी ने कुछ ना कुछ तो झोल किया है, ऐसा पापा ने रिपोर्ट किया। पर वो रिपोर्ट बिल्कुल गलत झूठी थी। अरे दरअसल पापा ने अपनी बेवकूफी से ये बात मीडिया में लीक कर दी और बात का पतंगड़ बन गया। मिलिट्री में चोर ऐसी हेडलाइन लगाकर जीजाजी का फोटो भी अखबार में आया। अरे ये डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए एक शर्मनाक बात बन गई। और क्या बताऊं, फिर कोर्ट मार्शल ऑर्डर, सस्पेंशन और 3 साल के लिए उन्हें
मिलिट्री से बाहर कर दिया। ओह बस इतनी सी शिट, बात है। इतनी सी बात, इतनी सी बात, इतनी बड़ी बात है ऐसा ये। धोखा तो कोई दुश्मनों के साथ भी नहीं करता। पर इन्वेस्टिगेशन होने पर जीजाजी सेफ हो गए। वो तो उनकी किस्मत थी, पर ये तो अभी भी माफी नहीं मांग रहा है। पापा बेचारे बड़े ही इगोइस्ट हैं। और तो और कास्ट के मामले में जीजाजी हमसे थोड़ा अरे? नीचे थे। बिना इनकी इजाजत के दीदी ने जीजू से शादी कर ली। सो क्वाइट नेचुरली तो ये जातिवादी भी थोड़ा है। सा मैं इसको दो माफ दो नहीं कर सकता। चीजें। ये एक आत्मा की मोक्ष की बात है और मेरी लीला की Exactly. इसकी नहीं करो आत्मा को माफ। शांति मिले, जिसका दिल मुझे दिया है उसके प्रति मेरा कुछ कमिटमेंट है। आई एम सॉरी, मैं इसको माफ नहीं कर सकता। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सैंडी, थैंक यू। अरे यहाँ अलग सीन चालू हो रहा है अभी। एक्चुअली बाहर घंटी नहीं, उनके दिल में घंटियां तुम्हारी बज रही सोच है। के बाहर जब तुम्हें बिल्कुल भी उम्मीद ना हो तब तुम्हारी बेटी तुम्हारे सामने आएगी और वो तुम्हें चूम कर तुम्हारी आत्मा को जगा देगी। उस समय मंदिर की घंटियां बजेंगी और शंख ध्वनि भी सुनाई देगी। बेटी बेटी व्हाट इज हैपनिंग डूड? हाँ, उन्होंने बेटी कहा ना। हाँ गॉड, ये तो अलग ही ट्विस्ट आ गया। ये तो अलग ही पाथ पे निकल रहा है। यस, ये हमने क्या सुन लिया? हाँ बेटी सुना हमने। बेटी सुना, यस एग्जैक्टली। तो आगे देखते हैं कि ये वाली मूवी और कौन से ट्विस्ट एंड टर्न्स लेकर आती है। वो चीज को देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और हाइप करना होगा। यस, तो इसी के साथ हम ये वीडियो सम अप करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल दीपूस रिएक्शन एंड नेवर मिस एन अपडेट। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।